इसके लिए पूर्ण लगन वाला है, तत्पर है, संयतेंद्रिय है और श्रद्धावान। तीन इधर होगी तो क्या होगा? यहाँ उपदेश शांति नहीं होगा, यह लभते ज्ञान है। श्रद्धावान लभते ज्ञान, वो ज्ञान को ले ही लेगा, ज्ञान की लब्धि हो जाएगी, उपलब्धि हो जाएगी, ज्ञान मिल जाएगा उसको, क्योंकि उसके पास तीन बड़ी प्रबल शक्तियां आ गई। तत्परता आ गई, इंद्रियों में संयमन हो गया, श्रद्धा हो गई। कहाँ कपट है इसमें? तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर है, संयतेंद्रिय है। और उधर उपदेश, उपदेश दे देंगे। अब उपदेश के बाद कितना वो लगता है, कितना नहीं लगता है, यह उसके ऊपर निर्भर है। तो भगवान से प्रेम करना चाहिए, तो उसके लिए क्या करे? आपा गरीबी आदरे, अपने अंदर दीनता का भाव रहे। इसीलिए देखो संत समुदाय में जब किसी का नाम रखा जाता है तो वैष्णव संप्रदाय में तो आगे दास लगाते हैं। आपका क्या नाम है जी? क्या मेरा अमुक दास नाम है। तो वो दास किसकी दासता है? आप गरीबी आदरे, वो भगवान की दासता। ये दासानुदास। एक संतों ने कहा तद दासानुदासानुदासानुदासानुदासानुदास, माने भगवान के दासों के दासों के दासों के दासों के दासों में जो अंतिम दास है उसका मैं दास हूं। तो भाई कैसे पार पड़ेगी? पार क्यों नहीं पड़ेगी? 2 किलोमीटर दूर से कोई तार आ रहा है तो लास्ट का किनारा यहाँ है, तो वहां करंट आता है कि नहीं? तो जब बिजली का करंट पहुंच जाता है तो फिर भगवान की कृपा दासानुदासानुदासानुदास में अंतिम दास क्यों नहीं पड़ेगी? क्या बिजली से भी भगवान की कृपा छोटी है? भगवान की कृपा में ताकत नहीं है। सांकल की पहली कड़ी है और उसकी लास्ट कड़ी है, करंट आएगा तो बराबर आएगा। उसमें भी वही करंट है और पहली वाले में भी वही करंट है। आपा गरीबी आदरे और औरा को बलवान, माने औरों को बलवान माने श्रेष्ठ समझना चाहिए। ये पहलवानी वाला बलवत्ता नहीं है, माने दूसरों के अंदर गुण देखे, दूसरों में श्रेष्ठता देखे। महाराज श्री ने तो एक बात कही थी कि आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ। आज के जमाने की साधना में बताया कि आप 3 चीज बात कर लो बस। एक तो किसी को बुरा नहीं समझेंगे, एक किसी का बुरा नहीं करेंगे, अरे किसी का बुरा नहीं सोचेंगे। 3 चीज कर लो, आपको चौथी चीज करने की जरूरत ही नहीं है। कोई बुरा नहीं है। पूछा महाराज की बुरा तो है, वो बहुत उसमें बुराइयां है, गाय काटता है, चोरी करता है, हिंसा करता है, संसार के सारे पाप करता है, तो बुरा क्यों नहीं है? क्यों नहीं बुरा है बताओ? बिना मतलब झगड़ता है, बिना मतलब हर किसी के साथ में दुर्व्यवहार करता है, क्यों नहीं बुरा समझे उसको? तो महाराज जी ने कहा कि आप देखते हो उसकी क्रिया, और हम कहते हैं कि आप तत्व पर दृष्टि रखो कि वो भगवान का अंश है कि नहीं। कि भगवान का अंश है तो फिर वो भगवान का अंश है तो वो बुरा कैसे हुआ? भगवान तो बुरे नहीं, उसका स्वभाव तो बुरा हो सकता है, उसकी क्रिया बुरी हो सकती है, उसकी आदत बुरी हो सकती है, आचरण बुरा हो सकता है, पर वो खुद बुरा है क्या? खुद तो बुरा नहीं है। तो हमें उसको बुराई छुड़ाने के लिए करो
तो वो अच्छा है इसीलिए तो बुराई छुड़ाना चाहते हो। उदाहरण दिया कि ये कपड़ा है, अब कपड़ा है ये मैला है कि स्वच्छ है बताओ। कपड़ा मूलतः स्वच्छ है या मैला है? हमने मसोता लगाया, काला कुलटा हो गया, सफेद कपड़ा था, मसोता लगा गया, बास हो रहा है उसमें, तो ये कपड़ा गंदा है। यदि कपड़ा गंदा ही है तो उसको सोने में, सर्फ में, गर्म पानी में उकाड़ करके खूब रगड़ के धोते हैं तो वो साफ होता है कि नहीं? तो इसमें सफाई मूल में है कि गंदगी मूल में है? ये तो हमारे अनुभव की बात है। रात दिन अपन देखते हैं, कपड़े धोते हैं, तो कपड़े में सफाई है, ये इसकी सहजात प्रवृत्ति है कपड़े को सफाई में रखने। तो आया क्या है इसमें? गंदगी आई है। कपड़ा खुद गंदा होता तो फिर अब वो गंदगी निकलती ही नहीं। कपड़ा खुद साफ है। कैसे कह दे कि भाई अमुक आदमी बुरा है? अच्छा वो कभी भला हो सकता है कि नहीं? सत्संग में चला जाए, लगन लग जाए, भगवान की भक्ति करे, बड़े बड़े डाकू, बड़े बड़े लुटेरे एकदम बैरागी हो गया और महापुरुष हो गए। अपने इसी स्थान के दादा गुरु कोडमनेसर के माधवदास जी महाराज थे, डाकू थे, डाकू, एक नंबर डाकू। लेकिन गरीब लोगों की बातें सुनी, चित्त पिघल गया। उनका कि देखो आप लोग है ना, ये आग है ना, ये लकड़ी जगा के तुम भाग जाओ यहाँ से जल्दी। मैं माधोदास, अरे माधो सिंह हूँ मैं, अरे माधो सिंह भैया तो हम तो बड़ी मुश्किल। अरे मैं फिर भी कह रहा हूँ मेरे साथ के लोग यहाँ छिपे हुए बैठे हैं, तुम भाग जाओ यहाँ से। लाइट जगती रहेगी तब तक तो कोई आएगा नहीं, लेकिन जब ये तुम्हारे ये रोटी बना रहे हो, चूल्हे वगैरह की आग है, ये बंद हो जाएगी तो लूटने के लिए आएंगे, तुम भाग जाओ यहाँ से, सामान ले जाओ जल्दी। क्या तुम तो कुछ नहीं कहोगे? अरे मैं तो कुछ नहीं कहूंगा, तभी तो भगा रहा हूं, चले जाओ वहां से। वो सब चले गए और बाबा जी वहीं राख लगाए, वो साधु बन गए। फिर उनके गैंग वाले लोग आए, कहने लगे कि ये क्या किया आपने? बस भैया छोड़ दिया मैंने, गरीब आदमी को लूटते मरना पड़ेगा, क्या करोगे? एकदम हृदय बदल गया, डाकू से हृदय बदल गया। ऐसे ऐसे कई संतों के उदाहरण मिलते हैं, एकदम हृदय दया से भर गया उनका, माधवदास जी महाराज का। फिर वे गए उज्जैनी। उज्जैनी जाकर के उन्होंने विचार किया दीक्षा तो लेनी चाहिए, तो वहां से महापुरुषों से दीक्षा लेकर के और फिर वापस यहाँ आ गए माधवदास जी महाराज। बड़े अच्छे भजन में लगे। अपने महल में चित्र है तो कई बैरागी संत आ गए, 600-700 एक साथ कई संत आ गए। बैरागी महात्मा, वो बैरागी संप्रदाय में है ये कि गुरु भाई पंक्ति लगाओ। उन्होंने देखा कि भाई पहले कोई सूचना नहीं, कोई बात नहीं, अब कोडमदेव से तो उस जंगल था, कहाँ से भोजन का प्रबंध करे। तो वहाँ कोडमदेव के भैरू जी है, वो माधवदास जी का शिष्य था। भैरू जी तो पहले से ही थे वहाँ, उसका नाम था खेमदास। उसने माधवदास जी को कहा कि मैं तेरे को यहाँ रहना नहीं दूंगा। माधवदास जी ने कहा अच्छा,
तो भैया मेरे दंड कमंडल फेंक दे और क्या है, कि देखो तुम खुद ही उठा लो बाबा, मैं यहां रहने नहीं दूंगा। एक म्यान में दो तलवार नहीं मारती है। माने तुम भी यहाँ पूजना चाहो और मैं भी यहाँ पूजना चाहूं, तो यहाँ तो मैं तो सदा से पूजित रहा हूं, तुम यहाँ से भग जाओ, दो की पूजा नहीं हो सकती। कहा कि मैं कह रहा हूं ना, भगा दे मेरे को, खड़ा फेंक दे, दंड कमंडल फेंक दे मेरा, मेरे क्या है, चला जाऊंगा। और उनकी खड़ा उठाया और उठे ही नहीं खड़ा। तब कहा कि बाबा तो कोई चमत्कारी है, हाथ जोड़ के बैठ गया, महाराज मैं आपका शिष्य हूं। माधोदास जी महाराज ने कहा कि शिष्य तो है, पर एक बात है, तेरे यहाँ ये कुछ मलिन चीजें चढ़ती है, ये छोड़े तब बात करें। तो उसने एक बार छोड़ दिया। बाबा जी ने कहा ठीक है, तू बैठा रहे। अब उसके बाद वो इधर वो महात्मा लोग आ गए एक साथ, तो कहा कि अरे खेमदास क्या हमारा, अरे संतों का प्रबंध करना है कि हुक्म दो। हुक्म ये है कि मुल्तान के अंदर एक बढ़िया है, वो अपने बेटे का जन्मोत्सव मना रहा है, तो वहां बहुत बड़ा कड़ाव में हलवा बना हुआ है, वो हलवा लिया यहाँ। वो गया साहब, भैरू जी गए वहां, जाके उठा करके ये ले आए। वाह शाबाश, लगा दी पंगत। संतों को आश्चर्य हुआ कि भाई हम तो तेरी परीक्षा लेने आए थे माधोदास। बैरागी लोग प्राय जी नहीं लगाते, गुरु का नाम भी लेंगे तो ऐसे ही लेंगे। गुरु का नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, कि मेरा नाम ध्यानदास। तुम्हारे गुरु का नाम क्या है, कि ज्ञानदास। तो कहा कि जो है, अरे माधोदास, हमने तो सोचा कि तुम कैसे इतने महात्माओं के भोजन को, तो सारा हलवा मंगा लिया तुमने, बड़ा कहां से प्रबंध किया भाई? आपकी कृपा से। आप तो पंक्ति लगाओ। वो पंक्ति लगाई, वो भी क्या करें कि भोजन करें। अब कितनी बार घूम घूम के आए, फिर बैठे घूम के, वो तो खत्म ही ना हो हलवा। संत महात्मा जान गए कि पहुंचा हुआ महात्मा है। ये कोई सिद्धियां होना कोई हमारे शास्त्रों के अनुसार अच्छा नहीं है, पर वो आए इसलिए अब करना तो पड़े, भूखा किसी को निकाल थोड़ी सकते हैं। उन्होंने कोई सिद्धियां बताने के लिए नहीं किया, पर अब सत्कार तो करना ही चाहिए, ये तो हमारी मर्यादा है। फिर उसके बाद उस दिन उस बड़िए के मन में विचार आया कि हलवा तो कोई ले गया, कोई बात नहीं है, लेकिन कड़ाव को भरा हुआ कड़ा ले गया, ऐसा कौन बलवान पुरुष होगा। उसने अपना उत्सव मना मनू करके उसके बाद वो ढूंढने के लिए निकला कि इतना बड़ा कड़ा भरा हुआ कहां कैसे आया हो। खूब घूमते 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 उसको मालूम चला कि कोडमदेसर में वो तुम्हारा कड़ा है। तो कोडमदेसर आया और बाबा जी कह रहे, महाराज ये कड़ा मैं तो ये मुल्तान में, पाकिस्तान के बॉर्डर पर, तो कौन लाया ये खेमदास लेके आया। वो भैरू जी के पास गए, आप उठा के लाए कि भाई गुरु महाराज की आज्ञा थी, लिया है। तो वो कहा कि मैं तुम्हारा भगत बनूं कि इसका भगत बनूं, माधोदास जी का भगत बनूं कि तेरा भगत बनूं। भरा हुआ कड़ा उठा लाया था। माधोदास जी को कहा कि आप बताओ महाराज मैं किसका बनूं, कि ये बात कोई कहने की होती है, किसका भगत बनूं, तेरी मर्जी है जो कर। खेमदास ने आकर के कहा, महाराज आपकी आज्ञा का पालन तो करता ही हूं, करता ही रहूंगा। मेरा तो वो काम आपने जो बंद करवाया
उसे जी घबरा रहा है मेरा वो चालू रखवाओ जो मेरा खान पान था। माधोदास जी ने कहा अच्छी बात है भाई, तू जाने तेरा काम जाने, मेरी दृष्टि से जो प्रतिबंध था वो मैं प्रतिबंध हटाता हूं। आज्ञा तो नहीं दे सकता कि हाँ बोली तू शराब पी, आज्ञा तो नहीं दूंगा, लेकिन मैंने प्रतिबंध लगाया था, वो प्रतिबंध मैंने हटाया है। अब तू जाने तेरा काम जाने। तो बीच में बंद हो गया था, लेकिन अब वापिस तब से वो वहां दारू वगैरह चढ़ाना चालू हो गया। बस कहना इतना ही है कि इतने बड़े डाकू थे और कितने बड़े महान संत हो गए। यदि कोई बुरा होता है तो अंदर से बुरा नहीं होता है, अंदर से वो भला है, बुराई ऊपर थोपी गई है। जैसे एक कपड़ा है, ये अंदर से साफ है, इसमें मैलापन आता है, इसलिए साबुन लगाते हैं, खूब रगड़ते हैं, साफ हो जाता है, मैलापन दूर होता है। इसकी स्वच्छता दूर थोड़ी होती। इसलिए किसी को बुरा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो भला हो सकता है। एक तो बुरा नहीं समझना, एक किसी का बुरा नहीं करना, एक बुरा नहीं सोचना इसका अनिष्ट हो जाए, ऐसा नहीं सोचना। क्यों? क्योंकि ये तो भगवान की शक्ति की बात है। किसी का अनिष्ट हम करें, सोचे, भगवान ही किसी का अनिष्ट नहीं करते। कितने ही बड़े पापी हुए, रावण हुए, कुंभकर्ण हुए, इनको भी भगवान ने अपना वैकुंठ स्थान दिया। शिशुपाल जो भरी सभा में भगवान को क्या क्या कहना था, क्या क्या कहा उसने, नहीं कहना था वो शब्द कहे, लेकिन अंत में उसका कल्याण किया, उसकी मुक्ति प्रदान की। भगवान भी किसी का बुरा नहीं सोचते। हम किसी का बुरा सोचे, किसने हमको इतनी ताकत दी है? क्या अधिकार है हमें? किसी का बुरा नहीं सोचना, किसी का बुरा नहीं करना और किसी को बुरा नहीं समझना। ये तपस्या बताई, ये बहुत बड़ी तपस्या है। बुरी क्रिया देखते हैं फिर भी उसको बुरा नहीं मानना। इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि हमारे अंदर से बुराई बाहर निकल जाती है। किसी को बुरा नहीं समझते हैं तो हमारे अंदर भी यदि कोई स्वभाव में बुराई आई हुई हो, बुराई कैसे रफ्फू हो जाती पता ही नहीं चलता। आप गरीबी आदरे ओरा गिरे बलवान, संसार सुख धरे नहीं मन में, ना कोई मान अमान। एक परमात्मा तत्व है, इस विषय में जरा सा भी संदेह न रखे, परमात्मा तो है। एक संत ने तो कहा कि सारी सृष्टि मिलकर के आपको कह दे कि परमात्मा नहीं है, तब भी आप उस पर विश्वास मत करो। सारी सृष्टि कह दे, सब मिलकर के कह दे। अरे अपने को तो कोई एक दो आदमी भी कह देता है कि सब फालतू की बात है, भगवान भगवान की कहीं बात नहीं, कोई चीत नहीं, फालतू लोग बातें बढ़ावे, कहीं को नहीं। खाओ पियो और मौज उड़ाओ, इतनी जिंदगी है, आगे कौन देखे भगवान है का ही है। इतना सा थोड़ा बहुत कह देता आदमी बेचारे, हर बात तो सही है। अरे मोक्ष में कोई गेड़ो बोले गई मैं मारो मुक्ति होगी, मारे ही होगी हो कि भाई पोथे में तो लिखा है, पोथा में तो फालतू ही लिखे, झूठी बात है। क्या अर्जुन ने कटक अर्जुन और कटक भगवान कौन सी गीता वेद व्यास जी लिख दी। भगवान कहीं अर्जुन सुनी है तो वेद व्यास जी लिखी, क्यों? भगवान कौन लिख सकता? कृष्ण भगवान पडियोड़ा को नहीं है। सब फालतू की बात है। बामण लोग अपने हिसाब से लिख दिया, साधु संतान देखे अभी अब समाज रामायण अपने भी अपनो काम निकालना, तो मैं भी कोई उपदेश, सब कुछ नहीं, कोई भगवान है कोई थोड़ा दिन मीनक जमानो मिले नहीं, आराम से रहो,
खाओ पियो और मौज उड़ाओ और मर जाओ बस। किने मिले बता? अच्छा भगवान इतो बड़ो संसार कोई नहीं मिले है। जितना लोग है बातें करे हैं कि मीराबाई हुई। अरे मीराबाई के समय में कोई क्यों है कहीं क्या मीराबाई बड़ी ऊंची भगत है? कबीर जी ने कबीर जी की टाइम कोई किया कहीं बहुत बड़ा महात्मा है। मरने के बाद क्या है? मरने के बाद तो लोगों ने कहानी गढ़नी है। जीते जी भी आदमी ने कोई नहीं पूछो। इसलिए सब बातें फालतू है। लोगों का हमारे मन के अंदर भाव हिल जाते हैं इतनी सी बात सुनते ही। ऐसी ऐसी पुस्तकें छपाई है लोगों ने कि जिससे हमारे हिंदू धर्म की बातों का खंडन हो और लोगों की हिंदू धर्म में आस्था न रहे। इसका षड्यंत्र चल रहा है, षड्यंत्र। हिंदू धर्म के विषय में ऐसी ऐसी बातें कहो कि हिंदुओं में फूट पड़ जाए। उल्टा पुल्टा सिखाओ इनको, उल्टा पुल्टा। इतिहास भी उल्टा पुल्टा और अध्यात्म में भी उल्टा पुल्टा। हमारे देश के लिए जो मरे मिटे, हमारे आन बान शान के लिए भूखे मरे, राणा प्रताप वगैरह, शिवाजी वगैरह, उनका अब धीरे धीरे कोर्स में नाम हटा दिया और बाहरी विदेशी आक्रांताओं को महान बताया जाता है। ओ साहब ये महान है। पूछा जाए कि कैसे महान है तो कोई जवाब है उनके पास? कैसे महान है बताओ? लुटेरों को महान बताओगे, श्रेष्ठ बताओगे, उनके नाम पर सड़कें रखोगे उनको अमर बनाने के लिए। इतनी बड़ी दिल्ली है, उसमें कोई भी राणा प्रताप रोड है क्या? शिवाजी रोड है क्या? घास की रोटी खा खा करके जिन्होंने दिन निकाले थे हमारे धर्म की रक्षा के लिए, उनका नामो निशान मिटा दिया। षड्यंत्र है ये। और हम लोग केवल थोड़ी थोड़ी बातों में रह जाते हैं। सज्जनों, जितना हम भगवान पर विचार करते हैं, अपने स्वभाव पर विचार करते हैं, कल्याण के विषय में विचार करते हैं, उससे कम विचार हमें भारतवर्ष के ऊपर और हिंदू धर्म के ऊपर विचार उससे ज्यादा करना चाहिए। क्योंकि हमारा हिंदू धर्म भारतवर्ष में ही सुरक्षित है। यदि आज हिंदुओं को कोई कुचलेगा तो कहां जाएंगे? कश्मीर से हिंदुओं को मार मार करके भगाया गया तो ये हिंदुस्तान था, आ गए बेचारे। और धर्मों वालों के लिए सारा संसार भरा पड़ा है, हिंदुओं का केवल भारतवर्ष है। और सत्ता के लालची पुरुष हमारे ही हिंदुओं में फूट डालना, तरह तरह में अलगाववाद पैदा करके और इनके अंदर बांट करके और धर्म की भावना से रहित करना, इनका महान षड्यंत्र है। सारी बात वो खुल करके नहीं बोलते, पर उनके आचरणों से समझना चाहिए ना। सारा संसार मिल करके कहे कि भाई परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं है, तो भी कहे कि नहीं, कोई संशय वगैरह नहीं रखना चाहिए, परमात्मा तो है। ये बहुमत से होने वाला काम नहीं है। परमात्मा विषयक आस्था का जो प्रश्न है, ये बहुमत से सिद्ध होने वाला नहीं है। क्योंकि अज्ञान सदा ज्यादा मात्रा में रहता है, ज्ञान सदा अल्प मात्रा में रहता है। महाराज श्री बड़ा अच्छा उदाहरण देते थे
कि स्कूल में आप जाओ तो छात्र ज्यादा है कि अध्यापक ज्यादा है? छात्र ज्यादा है, क्योंकि अज्ञान ज्यादा है। अज्ञान ज्यादा है, तो अज्ञानम भाति पूर्णता है। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सृष्टि को बनाया तो अज्ञानात्मिका सृष्टि बनाई थी सबसे पहले, तब से वो अज्ञान फैला हुआ है। तब ब्रह्मा जी ने देखा कि अरे ये तो बड़ा गजब हो गया, अज्ञान फैल गया मेरे से। तब फिर सनकादि ऋषियों को उन्होंने बनाया ताकि इस अज्ञान को दूर करें उसके लिए। आज कोई भगवान की सत्ता को बहुमत से सिद्ध करना चाहेंगे कि भगवान है कि नहीं, तो भगवान है कहने वाले 1% भी शायद ही मिलेंगे, आधा % मिले तो मिले, और वो भी टूटी फूटी श्रद्धा के साथ। संसार सोग धरे नहीं मन में, ना कोई मान अमान। ऐसा पुरुष हो वो सौभाग्य वाला होता है। संगति करी है साधकी, परिहरि दूजी तात। आनी अहू नहीं ई रखो, राम सिमरी दिन रात। भगवान का नाम तो हम ले लेंगे सज्जनों, पर ईर्ष्या नहीं छोड़ेंगे, राग नहीं छोड़ेंगे, द्वेष नहीं छोड़ेंगे। और मन में सोचेंगे मैं इतना नाम जप करता हूं तो करता हूं इतनी देर, अच्छा है, ये खराब नहीं है, परंतु राग नहीं छोड़ा, ईर्ष्या नहीं छोड़ी। तो ये तो ऐसा ही है जैसे तुलसी का पत्ता है और उसको मिट्टी में हमने डाल दिया। कैसा अब ये तुलसी का पत्ता है, तुलसी के पत्ते को धो तो सही भाई, कितनी मिट्टी है, मिट्टी से कैसे चबाएंगे तुलसी के पत्ते को? तुलसी का पत्ता और मिट्टी में डाल दिया। नाम जप करते हैं लेकिन हम ईर्ष्या रखते हैं। आनु नहीं ये ईर्षो, कोई ईर्ष्या और अहंकार माने अहंता और ममता, राग और द्वेष, ये द्वंद्व है, द्वंद्व। हर्ष और शोक, इन विकारों के रहते हुए भगवान का नाम स्मरण कायदे से नहीं हो पाता। मन में एक संतोष कर सकते हैं। संग कहते हैं संतों की एक तो संगत करो, संतों के विचार सुन करके उनको अपने में लाओ और फिर भगवान का भजन करो। एक नाम हृदय धरे पतिव्रत गुरु को ले, आगे आगे संत भया है सो या ही गई गे। इसी रास्ते के ऊपर चलना चाहिए जो आगे के संत गए हैं। महाजनो ये न गत स पंथा। रास्ता कौन सा है जिस पर लोग चलते हो? चलते चलते एक पगडंडी बन जाती है, तो वो वहां पर किसी प्रकार का कोई वृक्ष का बीज गिर भी जाए तो उगता नहीं है, पगडंडी चलती है, वहां बीज उगता नहीं है। इसी प्रकार महापुरुषों ने जिस रीति से बताया है भगवान के नाम को करने का, उसको जैसे स्त्री पतिव्रता के वचनों का पालन करती है, ऐसे महापुरुषों के वचनों का पालन करते हुए नाम स्मरण करना चाहिए। लोक वेद नहीं वासना, आन जपे नहीं जाप। जन हरि राम कहे उनसे ती, शीत लगे नहीं ताप। माने आन देवता का मंत्र वगैरह जपे नहीं, कई मेले मंत्र होते हैं, वो एक बार थोड़ी सी सिद्धि तो दे देते हैं, कुछ फायदा तो कर देते हैं, पर वो फायदा ऐसा ही होता है जैसे कोई मरियल घोड़ा है, चल रहा है तांगे में, और वो धीरे धीरे से, मरियल है बेचारा, धीरे धीरे चाबुक मारो नहीं चलेगा, थोड़ी देर एक बार दौड़ेगा
फिर थोड़ी दूर जाके फिर वापस मरे, फिर चाबुक मारेगा। ऐसे ही आन जपे नहीं जाप, भगवान नाम के अतिरिक्त और दूसरे कोई आन देवताओं के मंत्र हैं, जाप है, इनका जाप करोगे, एक बार कुछ थोड़ा सा कुछ दिख भी जाएगा तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। थोड़ा धन हो गया, थोड़ा पैसा हो गया, थोड़ा और कोई बाधा आई तो वो बाधा दूर हो गई, लेकिन वापिस वही आकर के गिरेंगे। गीता ने तो यहां तक कह दिया कि तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विसंति। पास का स्टेशन है, फर्स्ट क्लास एसी का टिकट लिया है बीकानेर से नापासर तक का, तो 70-80 रुपए लग गए। उतरना थोड़ा स्टेशन पर ही पड़ा, फिर आगे रेलगाड़ी को तो छोड़ना ही पड़ा। कैसा मेरे इतने रुपए लगे, थर्ड क्लास वाले के भी इतने, दिल्ली उतरेगा और मेरा तो यहाँ नापासर ही उतरना पहला स्टेशन, तो मैं भी दिल्ली उतरूंगा कि भैया तेने नापासर का टिकट लिया, उतर जाए यार। इसी प्रकार से थोड़ा प्रयास यदि आन देवताओं के लिए किया और कुछ हो भी गया तो उससे वास्तविक लाभ नहीं होगा, मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। लोक वेद नहीं वासना, कोई लौकिक और वैदिक माने पारलौकिक इच्छाएं मन में नहीं रखनी चाहिए। भगवान के नाम के साथ में इच्छाओं को मिला देने से, इतना नाम जब कर तुमको स्वर्ग मिलेगा, तुमको ये मिलेगा, कुछ नहीं चाहिए हमको। लोक के पदार्थों की इच्छा, लोक इच्छा में लोकेशना होती है, 3 इष्णाएं हैं, ये सब लौकिक ही है। वित्तेषणा, पुत्रेषणा और लोकेशना, ये 3 इच्छाएं महान घातक होती है। एक तो धन की इच्छा, एक परिवार की सुख सुविधा की इच्छा, और एक है वो आपने मान सम्मान नाम बढ़ाई आदर की इच्छा। संतों ने कहा है कि मान बढ़ाई की जो इच्छा होती है, ये रुपए पैसे आदि की इच्छा से ज्यादा घातक होती है। रुपए पैसे से तो थोड़ा बहुत अपना कोई सामान वस्तु तो ले आएगा निर्वाह का, मान बढ़ाई आदर की इच्छा से क्या मिलता है बताओ, ज्यादा घातक है। धनादि की इच्छा से कुछ लौकिक तो लाभ तो मिलता दिखता ही है ना, कि भाई चलो पैसा है तो अनाज लिया है, पैसा है तो कपड़ा लिया है, पैसा है तो भवन बना लिया, मकान बना लिया, लेकिन मान बढ़ाई की इच्छा से, मान बढ़ाई से क्या मिलता है? एक मन में गुदगुदी होती है और कुछ नहीं होता। तो लोग हमको मानने लग गए साहब, और बहुत नुकसान कितना होता है। एक संतों ने कहा है कि मैंने लोगों की सज्जनता के अंदर जीवन के बहुत से समय बर्बाद कर दिए। स्टेशन पर गाड़ी रुकी थी, उनसे पूछा कि महाराज कोई छोटी सी बात बता दीजिए। कि बात यही है भैया, हमने तो हमारा जीवन बर्बाद कर दिया लोगों की सज्जनता के कारण से। कि लोगों की सज्जनता से आपका जीवन कैसे बर्बाद हुआ महाराज? बस यही, लोगों ने बढ़ाई की, मैंने बढ़ाई को